नाइन्थ एडमिशन, 10th एडमिशन, 11th एडमिशन और 12 एडमिशन। अब देखिए एडमिशन का जो मामला है, एडमिशन के मामले में एक शिकायत बहुत आती है और वो शिकायत होती है फीस को लेकर, पैसे को लेकर के। अब 9th में एडमिशन ये तो फ्रेश एडमिशन होता है, लेकिन 10th का एडमिशन इसमें नए बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जो 9th वाले होते हैं वही 10th में जाते हैं। फिर 11 क्लास के एडमिशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी फ्रेश एडमिशन हो सकता है, नए बच्चों का एडमिशन हो सकता है। लेकिन 12 में डायरेक्ट कोई बच्चा डायरेक्ट 12 में नहीं जाता, जो 11th में एडमिशन लेता है 11 पढ़ के वही बच्चा केवल 12 में जाता है। तो 9 में एडमिशन हो या 9 से 10 में जाना हो, 11 में फ्रेश एडमिशन हो या 11 से 12 में जाना हो, आखिर पैसा कितना लगना चाहिए, कितना पैसा सरकारी फ़ी है, ताकि आप जो है ना अपने स्कूल के मनमाने फ़ीस वसूली पर कम से कम रोक लगा सकें, उसका विरोध कर सकें। इस बात को समझिए, आपके सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। 9 क्लास की हम सबसे पहले बात करते हैं, 9 से शुरुआत करते हैं। 9th क्लास का जो फीस है वार्षिक, साल में एक बार लगने वाला, जनरल BC1 और BC2 का 420 रुपया है, ठीक है, और SC ST का 340 रुपया है। 9th में अगर एडमिशन की अगर हम बात करें तो ये 340 रुपया SC ST के लिए, लड़का चाहे लड़के दोनों, और जनरल BC1 BC2 के लिए 420 रुपया 9th क्लास में। अगर कोई 9 से 10 में जा रहा है तो 340 रुपया किसका, तो जनरल BC2 और BC1 कैटेगरी के लड़का और लड़की के लिए, और 260 रुपया ये SC ST के लड़का और लड़की के लिए, ठीक है। अगर 11th में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कला और वाणिज्य यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स का फीस बिल्कुल सेम होता है। हाँ, विज्ञान का या फिर वोकेशनल कोर्सेज का फीस एक जैसा होता है। तो कला वाणिज्य अगर हम बात करें तो आर्ट्स की अगर बात करेंगे तो साइंस में साथ में वो कॉमर्स का भी फीस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 11th में एडमिशन के समय लगने वाले फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी BC1 और BC2 के लिए 940 रुपया, किसमें, तो आर्ट्स में और कॉमर्स में, ठीक है। किसके लिए, तो जनरल BC1 BC2 के लड़का और लड़की के लिए ये होना चाहिए फीस, ठीक है। और ठीक वैसे ही आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 11th क्लास में SC और ST का लड़का लड़की अगर हैं तो उनका 560 रुपया फीस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 11th क्लास में एडमिशन के लिए जो फीस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो जनरल BC1 और BC2 के लिए 1200 रुपये और SC ST के लिए 760 रुपये साइंस और वोकेशनल कोर्सेज के लिए होना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा 11 से 12 क्लास में जा रहा है तो उसके लिए क्या फीस होगा, तो 11 से 12 में जाने वालों के लिए देखिए फीस यहाँ पर दिया गया है। अगर 12 में आप जा रहे हैं तो जनरल BC1 BC2 के लड़का और लड़की के लिए क्या होना चाहिए, 850 रुपया होना चाहिए आर्ट्स और कॉमर्स में, ठीक है, 850 आर्ट्स और कॉमर्स 12। और अगर हम आर्ट्स और कॉमर्स 12 क्लास की बात करें और SC ST कैटेगरी के लड़का और लड़की हैं तो उनका 470 रुपया लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 12 में जा रहे हैं लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो जनरल BC2 और BC1 का 1110 रुपया लगना चाहिए और SC ST के लड़का लड़की को 670 रुपया लगना चाहिए। ये सरकारी फीस है और इसमें भी कुछ निर्देश आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि 9वीं क्लास में जो छात्र एवं छात्रा हैं उसी विद्यालय में नामांकन होने पर 11th में नामांकन शुल्क 50 रुपया नहीं ले जाएगा, मतलब 50 रुपया और कम हो जाएगा। कब, अगर उन्होंने मैट्रिक वहीं से पास किया और 11th क्लास में एडमिशन वहीं ले रहे हैं तो 50 रुपया इसमें भी आप माइनस कर लीजिए। क्रमांक 1, 2 और 3, 4 की राशि विकास कोष में जमा होगी, अन्य क्रमांक की राशि छात्रों को, इससे आपको मतलब नहीं है। SC ST के छात्रों को क्रम संख्या 2 में शिक्षण शुल्क और क्रम संख्या 3 में विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा और वही माइनस करके ये जो है ना कम जो देख रहे हैं ना आप 9 में 10 में 11 में 12 में जो SC ST का कम देख रहे हैं, क्योंकि SC और ST कैटेगरी के बच्चों को शिक्षण शुल्क भी नहीं लगता और विकास शुल्क भी नहीं लगता, इसलिए इनका फीस हो जाता है कम। और फिर देखिए 11 क्लास में नामांकन के समय फॉर्म और प्रोस्पेक्टस छपा करके छात्रों को देना है, जिसका शुल्क बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो 11th में एडमिशन के लिए OFSS से ऑनलाइन आवेदन होता है उसमें आप 350 रुपये का पेमेंट करते हैं। अब इस 350 रुपये में कुछ पैसा जो है ना BSEB बिहार बोर्ड जो है स्कूलों को रिटर्न करता है। किस चीज़ के लिए, तो स्कूलों में जब आपको स्कूल अलॉट हो जाता है और स्कूल में आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको वहाँ फॉर्म मिलता है, प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसको छपवाने के लिए बिहार बोर्ड खर्च ऑलरेडी आपके स्कूल को दे चुका है। तो फॉर्म के नाम पर, प्रोस्पेक्टस के नाम पर अगर स्कूल वाले 11th में एडमिशन के समय या किसी और टाइम पे अगर पैसा मांग रहे हैं आपसे तो वो भी गलत है, क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी बिहार बोर्ड ने स्कूलों को दे दिया है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आप फीस की राशि समझ गए होंगे। अब फीस में देखिए किस किस मद का किस किस चीज़ का फीस लगता है वो भी आप देख सकते हैं। प्रवेश शुल्क है, शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, स्थानांतरण, विज्ञान प्रयोगशाला, फिर क्रीड़ा, खेल कूद, मनोरंजन, ये सारी चीज़ों के मद में अलग अलग पैसे लिए जाते हैं। ये साल में एक बार लगने वाला फ़ी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम फ़ी की बात करें तो 11th में रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है वो लगता है। 12 में जो एग्ज़ाम फॉर्म के नाम पर फ़ी लगता है वो लगता है, तो वो स्कूल को नहीं मिलता, वो डायरेक्ट बिहार बोर्ड को पेड कर दिया जाता है। या फिर 9th में अगर बच्चा है तो 9th में रजिस्ट्रेशन का टाइम पे लगेगा, 10th में चला गया तो 10th में एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पे लगेगा। वो विद्यालय शुल्क नहीं है, वो विद्यालय शुल्क नहीं है, वो बोर्ड शुल्क है, वो बोर्ड को चला जाता है, तो वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर विद्यालय शुल्क की बात करें तो यही है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये सारे अमाउंट पर नज़र रखिए। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कुछ स्कूलों में 150 की राशि ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है बढ़ा करके 150 अगर एक्स्ट्रा लेते हैं, चलो उतना तक में दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला तब गड़बड़ाता है जब मैं ये खुद सुनता हूँ कि कहीं पर किसी स्कूल में 4000 एडमिशन के नाम पर, 5000 एडमिशन के नाम पर, 2500 एडमिशन के नाम पर इतना पैसा लिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल अनाप शनाप राशि ली जा रही है, कहीं पर उसका कोई तुक नहीं बनता। तो उसका आप विरोध कीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने विद्यालय शुल्क हेतु, विद्यालय नामांकन हेतु शुल्क, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं ये आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज कर सकें, अपने स्कूलों में इसको दिखा सकें, फीस की राशि बता सकें। तो मेरे ख्याल से फ़ीस कितना लिया जाना चाहिए 9th एडमिशन, 10th एडमिशन, 11th एडमिशन और 12th एडमिशन में आप समझ गए होंगे। कोई डाउट होने पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।